ये एक अफ़सोसनाक जो हादसा था वो रूनुमा हुआ और ये मेरे अक़ब में वो मकान है कि जिसकी छत गिरी थी और छत के मलबे तले आकर 14 बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और 9 साल थी, वो जाँ बहक हुए हैं। और इसके ऊपर तामीराती काम जो था छत के ऊपर जारी था और ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ था, ऐनी शाहिदीन जो इस इलाका मकीन है, इस यहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने कैसे अपनी मदद आपके तहत बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला था और कैसे उन्होंने रेस्क्यू किया, कैसे उनको आगे तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया था। उनसे बात करते हैं। भाईजान, बताइएगा कि जब ये वाकया रूनुमा होता है, ये हादसा रूनुमा होता है, ये उस वक्त आप कहाँ थे? और दूसरा ये बताइएगा कि इसकी हालत कैसी थी छत की? जी, बिल्कुल, मैं सामने ना मोटरसाइकिल का काम करवा रहा था, इनमें सप्लाई का काम है, तो मुझे पता चला कि इधर जो है ना बच्चे भाग रहे थे अंदर से ना, चीख-पुकार बच्चों की हो रही थी। तो हम फौरी तौर पे तो घर के अंदर दाखिल हुए, तो हमने देखा कि छत गिरी हुई है। तो हमने फौरी तौर पहले दरवाज़ा कुछ खुला था, कुछ जो बंद था, हमने फौरी तौर पे दरवाज़े को तोड़ा। दरवाज़े को तोड़ के हमने उसको खींच के उसको बाहर निकाला और मोहल्ले के और काफ़ी नौजवान थे मेरे साथ। तो कुछ एक दो नौजवानों ने 1122 पे कॉल की और कुछ ने 15 पे कॉल की। फिर हमने अपनी मदद आपके थे, हम कितने वो आएँगे तो हम खुद तो कुछ करें। हमने अपनी मदद आपके थे, हमने फिर हाथों से मिट्टी को जो है निकालना शुरू किया। कुछ टीआर गार्डर थे, कुछ उनको हमने तोड़-मोड़ उनको निकाला, मिट्टी को हमने हाथों से निकालना शुरू किया। तो नीचे से फौरी तौर पे 5-7 मिनट के अंदर हमने को 4, 5, 6 बच्चों को हमने निकाल लिया था। उस वक़्त उनकी हालत कुछ ठीक थी, उनको हमने पानी थोड़ा पिलाकर ऑक्सीजन मुँह से उनको दिया ताकि उनकी साँस बहाल हो जाए। तो कुछ ही देर बाद फिर ये रेस्क्यू वाले पहुँच गए थे, उन्होंने हमने कहा फौरी तौर आप हॉस्पिटल पहुँचाएँ इनको। तो फिर हमें ये पता नहीं था अभी कितने बच्चे यहाँ पर। हॉस्पिटल का रास्ता कितनी दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल रास्ता वैसे तो यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है, लेकिन जो कट है ना, ये कट थोड़ा-सा जब यू टर्न लेके आना पड़ता है, वो 4-5 किलोमीटर बन जाता है। अगर थोड़ा वो रनवे इस तरफ से जाते थोड़ा-सा तो बिल्कुल करीब इसकी था। हालत कैसी थी छत की? जी देखिए, ये तो नहीं मालूम पहले कैसी हालत, लेकिन जिस वक़्त हम पहुँचे उस वक़्त इस छत पे जो है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मिट्टी गिरी हुई थी, टीआर गाटर की छत थी ये पहले। तो काम भी जारी था ऊपर? काम का पहले तो नहीं पता कह सकते, लेकिन इसके साथ जो छत है वो भी बिल्कुल ऐसी है, वो महफूज है। लेकिन इसकी कह रहे हैं कि इसके ऊपर को मिट्टी वगैरह डाल रहे थे कि ताकि मिट्टी वगैरह डालकर टाइलें बिछा दी जाए, ताकि ये जो है कि ये थोड़ी सी पक्की हो जाए। कर तो बेचारे भले के लिए रहे, तो उसकी खुद की जो मालिक मकान, उसकी खुद की बेटी भी जो इस हादसे में हलाक हो कुछ हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। उसकी जो बेगम जो टीचर थी वो भी इस हादसे में जो है मुतासर हुई। जो टीचर खुद मौजूद थी, जो बच्चों को पढ़ा रही थी, उनकी हालत भी इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। तमाम बच्चों की तदफीन जो है करीबी कब्रिस्तान में वहाँ पर कर दी गई है और 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीकात जो हैं अभी की जा रही हैं पुलिस के मुताबिक, और ये भी कहा गया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मगर यहाँ पर एक सोग और कहराम का इस वक्त सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में कि जो लवाहिकीन हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, वो इंतहाई परेशान हाल हैं। मैं बिल्कुल उस मकान के अंदर मौजूद हूँ। कल जहाँ पर बच्चे जो थे तालीम हासिल कर रहे थे और 14 बच्चे इस छत के गिरने के बाद जाँ बहक हुए हैं। आप देख लें, ये कैमरे के देख सकते हैं कि 2 कमरे हैं मेन, और ये एक और कमरा बैठक मौजूद है और इस इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तकरीबन 20 के करीब बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी अरसे से आते हुए दिखाई दे रहे थे और ये टीआर के ऊपर मुश्तमिल एक छत थी और टीआर गार्डर सिर्फ एक टीआर गार्डर था जिसके ऊपर ये मुश्तमिल छत थी। और ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे जो थे तालीम हासिल कर रहे थे और यहाँ पर एक टीआर मौजूद था और आप देख सकते हैं कि जो टीआर मौजूद थे, जो ब्रीक टीआर हैं, वो भी इस वक्त मूव हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं। यहाँ पर ये वो कमरा था जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और ये छत गिरी थी और इसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि उस वक्त भी तामीराती काम जो था वो जारी था। मट्टी की ये कच्ची छत है और बारिशें होती हैं तो यहाँ से पानी जो है कमरे में आता था। इसकी मुरम्मत की जा रही थी कि आइंदा आने वाली जो बारिशों की सूरत हाल है उसे बचा जा सके। ये वो सामान मौजूद है। आप देख लें, ये नन्हे बच्चों के जो तालिबे इल्म थे उनके जूते मौजूद यहाँ पर हैं और इसी मलबे को हटाकर यहाँ से उन बच्चों की जो बच्चे जाँ बहक हुए थे उन्हें भी निकाला गया था और जो बच्चे बच चुके हैं उनको भी निकाला गया था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया था और इसमें जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ से निकाला गया और उसके साथ-साथ दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो अब 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर हुई है और ये कहा जा रहा है कि तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा और उसमें जो ज़िम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। वो बच्चे, छोटे बच्चे जो तालिबे इल्म थे, उनके
जूते वहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये तमाम तर जो साथ भी मकान हैं वो भी कच्चे बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, लिहाजा उन मकानों से भी जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। और जो तमाम बच्चे हैं उनकी तदफीन जो है, जो जहाँ बहक हुए थे इस हादसे में, तदफीन जो है वो रहनुमा होता है। और मकान की होम ट्यूशन था, उसकी छत गिरती है और 14 बच्चे जहाँ बहक होते हैं। और जब उस ट्यूशन के अंदर पढ़ाई का सिलसिला जारी था तो वहाँ पर ये 3 बच्चियां भी मौजूद थी। ये एक बच्ची ये है, एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये है। आप देख सकते हैं कि इनको भी इनको भी जख्म आए हैं। इनसे मैं बात करता हूँ, छोटी बच्ची से। बेटा क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बेटा, आप भी वहां पे पढ़ रहे थे? तो हाँ, बेटा क्या हुआ था जब छत गिरी थी, तो क्या सूरत हाल थी वहां पे? वहाँ पे वो टैलो वाली ईंटें होती है ना, वो रख के तो उन्होंने एक रेरी मिट्टी की डाली थी, तो सारी छत ही अचानक से गिर गई। हम नीचे पड़ रहे थे तो नीचे को ही हो गए। कितने बच्चे थे जो पढ़ रहे थे? है थे 20-25। 20-25 बच्चे थे। टीचर एक ही थी? तो फिर आपको वहां से किसने निकाला? मैं बेहोश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता चला? मैं आवाजें देती थी पहले, अंकल अंकल, तो उन्होंने सुनी नहीं पाया। ये पता नहीं किसी ने मेरे बालों से मिट्टी हटाई, तो उसके बाद फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, फिर मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। इन बच्चों की दास्तान मैं सुन रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में? आप भी वहीं थे? बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। 3 में? तो कब से पढ़ रहे हो वहां पे आप? ये मई से। अच्छा, आप पढ़ने जाते थे रोज ही, शाम को जाते थे? आप भी छत गिरी तो बेहोश हो गए? ये बेहोशी क्या कह रहे हैं माँ जी? मैं कह रही हूँ नीचे से बेहोशी निकाल ली है। बेहोश से इनको कोई होश नहीं था। इंतहाई अफसोसनाक था। ये बच्ची छोटी सी मासूम बच्ची है जिसकी उम्र जो है कि तकरीबन 10 साल के करीब इसकी उम्र है। और जब छत गिरी तो ये बच्चे उस मकान के नीचे मौजूद थे। और लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत यह है कि हमने देखा है कि जो तारें हैं बिजली की वो झूलती हुई दिखाई दे रही हैं, कच्चे मकान हैं। और अभी तक कोई सियासी रहनुमा यहाँ पर इनके साथ ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचा है। इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर अमल में लाई जाए।